मगर जो मुझे जवाब नहीं मिल रहा। यानी मिसाल के तौर पे मैं हुस्न रसूल को देखना चाहता हूं, मुझे पता नहीं चल रहा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की रात देखना चाहता हूं, दिन देखना चाहता हूं, क़ियादत देखना चाहता हूं, इमामत देखना चाहता हूं, गुफ्तगू जो है वो पढ़ना चाहता हूं, आपके लबो लहजे को देखना चाहता हूं, आपकी उंगली के इशारों को देखना चाहता हूं, रुखसार को देखना चाहता हूं, हुस्न को देखना चाहता हूं, रात का सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना मैं तलाश करना चाहता हूं कि मैं उस तरह करूं। मेरा शौक है, मेरा ज़ौक़ है, मेरी मोहब्बत है, मेरी अकीदत है, मैं उस तर्ज पे चलना चाहता हूं, लेकिन मुझे मयस्सर नहीं आ रहा मैं उसे ढूंढूं और मुझे मिल जाए। ऐसा कोई शख्स कह नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत तैयबा महफूज है। बचपन महफूज है, लड़कपन महफूज है, जवानी महफूज है, जमाल महफूज है, जलाल महफूज है, किरदार महफूज है, गुफ्तार महफूज है, अखलाक महफूज है, हुस्न महफूज है, और जनाब आपका कदम उठाना महफूज है, उंगली उठाना महफूज है, खाना खाना महफूज है, बैतुल खला में जाना महफूज है, बैतुल्लाह में जाना महफूज है, आपका बाहर निकलना, आपका अंदर जाना, लिबास पहनना, पगड़ी पहनना, पानी पीना, सोना जागना, शादी ब्याह, हर चीज महफूज है। कोई चीज मख्फी है ही नहीं कि कोई बंदा कहे मुझे पता नहीं चलता। ये महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगा। फिर क़यामत तक ये महफूज क्यों रहेगा? इसलिए कि क़यामत तक आपकी जिंदगी को नमूना बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो अल्लाह ताला ने इसे महफूज किया, इतना महफूज किया कि हर चीज को महफूज कर लिया। भाई आपने जहां हाथ उठाए वो भी बता दिया, जहां हाथ नहीं उठाए वो भी बता दिया, कभी रफ़ैदैन किया वो भी बता दिया, कभी रफ़ैदैन नहीं किया वो भी बता दिया, हाथ यहां बांधे हाथ। हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जो सुन्नतें साबित हुई सब मौजूद है, सिर्फ मौजूद नहीं है, अमलन नाफिज है। कहीं ना कहीं वो अमल की सूरत में आज भी मौजूद है। एक सवाल पैदा होता है, 1400 साल 1500 साल पहले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई और जिस दौर के अंदर आप पैदा हुए, उस दौर के अंदर ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपकी जिंदगी के हर पहलू को महफूज किया और इतना मजबूत किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक कितनी थी, जुल्फ मुबारक कितनी थी, जब कंगा करते थे तो जुल्फ कहां तक जाती थी, और जब कंगा नहीं करते थे तो जुल्फ कहां तक जाती थी, जब बोलते थे लब खुलते ही कौन से दांत कितने खूबसूरत नजर आते थे, लब खुलते ही कैसी खुशबू फैलती थी, आप सोते थे तो किस पहलू पे सोते थे, और जो पसीना आता था उस पसीने में खुशबू कितनी होती थी, आप जब चलते थे तो कदम कैसे उठाते थे, फिर कदम रखते कैसे थे, एक कदम रखने के बाद दूसरा कदम कैसे उठाते थे, सारे लोगों में आपका कद कितना ऊंचा था, नजर कैसे आता था, सारे लोगों में आपकी खुशबू कैसी होती थी, और आपको जब तलाश करना पड़ता था तो आपकी खुशबू से तलाश करते थे कि इस गली से हुजूर गुजरे होंगे, इसलिए कि उस गली से हुजूर की खुशबू आती थी। भाई आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी को उस दौर में महफूज किया जब कंप्यूटर नहीं है, कैमरा नहीं है, कलम नहीं है, कागज नहीं है, कोई लिखने पढ़ने का ज्यादा रिवाज नहीं है, जदीद जमाना नहीं है। हमारी आज सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है और माशरे में हर फर्द की रिकॉर्ड हो रही है, जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन मेरा चैलेंज है आज के जमाने में भी कोई अगर कहे फलां शख्स की जिंदगी पूरी पूरी बताओ, किसी की रात मालूम है तो दिन मालूम नहीं, दिन मालूम है तो रात मालूम नहीं, खुशी मालूम है तो गमी मालूम नहीं, गमी मालूम है तो खुशी मालूम नहीं। क्या ही बात है सरवरे कौनैन की, हादी आलम की, रहमत कुल की, रहमत के मुजस्सम की, रहमतुल लिल आलमीन की, शफीउल मुज़नबीन की, खातमुन नबिय्यीन की, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन की, राहतुल आशिकीन की, इमामुल अव्वलीन की, इमामुर रसूल की, फखरुर रसूल की, ताजदार अंबिया की, ताजदार कायनात की। भाई क्या ही बात है हुस्न कायनात की, हुस्न जलाल की, हुस्न जमाल की, और जनाब इज्जत कायनात की, और अज़मत कायनात की, और इतरत कायनात की, और इफ़्फ़त कायनात की। क्या ही बात है कि आपका मुस्कुराना भी महफूज है, दिल भी महफूज है, ज़बान भी महफूज है, तरीका भी महफूज है, लिबास भी महफूज है, पगड़ी पहनने का तरीका भी महफूज है, चलने फिरने उठने बैठने की हर चीज महफूज है। और उस जमाने में महफूज है जो जदीद दौर नहीं है, कंप्यूटर का जमाना नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना नहीं है, हर तरफ कैमरे नहीं है, वहां तो कलम और कागज भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक चीज भी मख्फी नहीं है, सब खुली है, जैसे आसमान के सितारे वाज़े हैं, मेरे महबूब की सीरत वाज़े। सवाल पैदा होता है, ये सीरत इस कदर महफूज किसी और की भी है?
अंबिया तो दुनिया में और भी आए, और ये बात भी समझिए, सारे अंबिया मासूम थे, किसी नबी से कभी कोई गलती सरजद नहीं हुई। हर नबी अल्लाह के हुक्म से आता था और काबिल रश्क और काबिल फख्र था। ये और बात है कि हमारे नबी सिर्फ नबी नहीं, इमामुल अंबिया हैं, ये खत्मुर रसूल हैं, ये ताजदार अंबिया हैं। सारे नबी आपके पीछे खड़े हैं और आप इन सारे अंबिया से आगे खड़े हैं और आप नमाज पढ़ा रहे हैं, यानी आप इमाम हैं और सारे नबी मुक्तदी हैं। इसलिए अल्लाह ने आपको ये इज्जत और अज़मत दी है। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। आप पर खत्म नबूवत की मोहर है, सारे नबियों की सरदारी आपके हवाले है, आपकी सीरत महफूज है। किसी और नबी की सीरत पूछना चाहो इस कदर महफूज नहीं जितनी हुजूर अलैहिस्सलाम से है। कभी जरा ईसाइयों से पूछिए ना, वो ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी बताएं, कभी यहूदियों से पूछिए ना, वो मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी बताएं। वो जितनी भी बताएंगे वही बताएंगे जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से मिलती है। हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी का कोई पहलू मख्फी नहीं है। आज कोई सीरत नबी का जलसा करे या मिलाद नबी का जलसा करे या जनाब हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़मत पर प्रोग्राम करे या आपकी तमाम शोबों को बयान करे, वो जरूर बयान करता है, धड़ल्ले से बयान करता है, फख्र से बयान करता है, एतमाद से बयान करता है और कहता है मैं हुजूर की सीरत बयान कर रहा हूं। मेरे वकला भाइयों, कभी उससे पूछो इतने एतमाद से सीने पर हाथ रखकर जुर्रत हिम्मत बहादुरी से तो हुजूर की सीरत की बात कर रहा है, बता तो सही तुझे हुजूर की जिंदगी बताई किसने है। एक ही जवाब आता है और वो जवाब ही आता है, इस बताने वाले तबके का नाम सहाबाए किराम। इस बताने वाले तबके का नाम सहाबाए किराम है, जिन्होंने हुजूर की जिंदगी को इतना महफूज किया जितना कंप्यूटर, कैमरा, कलम, कागज महफूज नहीं कर सकते, इतना महफूज किया और हर चीज दुनिया के सामने रख दी। हमारे महबूब ऐसे थे, हमारे आका ऐसे थे, वो चले ऐसे थे, वो बोले ऐसे थे, उनकी गुफ्तगू ये थी, उनका कलाम ये था, उनकी जबान ये थी, उनने फरमान ये जारी किया था, लब खोले तो ये लफ्ज निकाले थे, अंदाज ये था, बैठे हुए यूं थे, लिबास यूं था, सामने यूं खड़े थे, मजमा यूं था, फला से मिले, फला से मिले, फला सुसर था, फला दामाद था, 4 बेटियां थी, जनाब बेटे थे, जनाब खानदान था, कौम था, कबीला था, आप यूं आए थे, यूं बड़े थे, हर चीज ही बता दी। और आज हम बड़े फख्र से उस एतमाद के बलबूते पे दुनिया को सीरत नबी बताते हैं। पलट कर देखो उसमें वास्ता और पुल अगर कहीं मौजूद है, उसी वास्ते को, उसी पुल को, उसी तरफ को, उसी तरीके को सहाबा कहते हैं। और आप हैरान होंगे, उन्होंने ये भी बताया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दाढ़ी में बाल सफेद कितने थे। जिसने जितना देखा, कुछ लोग कहेंगे इसमें भी इख्तिलाफ है, लेकिन निगाहें जब नबूवत की तरफ उठती थी, ये ताकत सिर्फ उन्हीं निगाहों में थी, ये ताकत सिर्फ उन्हीं निगाह। हुस्न मुस्तफा देखना कोई आसान काम है? ओ भाई, यहां से बैठकर तुम कितनी बुलंदी पे सूरज को देखते हो तो देख नहीं पाते। इस सूरज को सिराजम व हाजा कहा गया और हुजूर को सिराजम मुनीरा कहा गया। ये वही ताकत रखते थे जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी निगाहों से देखा और फिर महफूज किया। अल्लाह ने उन्हें पैदा इसलिए किया था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी, अल्लाह ने मुझे चुना, मेरे लिए सहाबा को चुना। एक बात मोहब्बत में कह देता हूं, जब कोई वकील बहुत अच्छा किरदार अदा करे और अपने उस जिसकी वकालत कर रहा है उसे बरी करवा दे, तो बंदा बाहर निकल के कहता है मेरे वकील ने मेरी तर्जुमानी की, मेरे वकील ने यूं दलाल दिए, मेरे वकील ने यूं दलाल दिए। और जब बात खराब हो जाए और ये बाहर को निकल जाए तो निकल कर कहता है तूने जो वकील दिया था वो तो ऐसा था, तूने जो दिया था वो तो ऐसा था। नाम लेकर कहता है ये वकील ऐसा था, पहले कहा मेरा वकील अच्छा था, फिर कहा वो वकील ऐसा था। और जब कोई बच्चा अच्छा काम करे और घर में आए तो बाप माँ से कहता है देख मेरा बेटा आ रहा है, देख मेरा बेटा आ रहा है। और अगर कोई चोरी डकैती करके आए तो कहता है देख तेरा बेटा आ रहा है, देख तेरा बेटा आ रहा है। जब कोई दोस्त अच्छा काम करे कहता है देख मेरा दोस्त है, और जब कोई बुरा कहते कहता है वो देख तेरा दोस्त है। अंदाज बदल जाते। मैं कुर्बान जाऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज पर असहाबी कहा, मेरे सहाबा कहा। यारो कौन कह रहा है मेरे सहाबा? इमामुल अंबिया कह रहे हैं मेरे सहाबा, ताजदार अंबिया कह रहे हैं मेरे सहाबा, मेरे सहाबा। अल्लाह ने मुझे चुना, मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। आका क्यों चुना? तालीम हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। कुरान करीम ने उसको यूं बयान किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। कायनात की सबसे बड़ी नियामत और कायनात की सबसे बड़ी खुशी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। रब्बुल आलमीन ने अपना महबूब देकर कहा, मोमिनो मैंने तुम पर एहसान किया है। कभी गौर कीजिए, आसमान जमीन चांद सूरज सितारे शजर हजर जमादात नबातात पैरों पर खुशकतर समंदर दरिया हवाएं फिजाएं सभी कुछ तो मेरे रब ने बनाया, सभी कुछ तो मेरे खालिक ने बनाया। लेकिन सब कुछ बनाकर कभी ये नहीं कहा मैंने तुम पर एहसान किया है। क्या ज़ात मुस्तफा है, क्या सिफात मुस्तफा है, क्या अज़मत मुस्तफा है, क्या बुलंदी मुस्तफा है, क्या वकार मुस्तफा है, क्या वजूद मुस्तफा है, क्या निगाह मुस्तफा है कि अल्लाह ने उन्हें भेज कर कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना। अलबत्ता मोमिनों पर अल्लाह ने एहसान किया, इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। उनमें से एक रसूल भेजा, उन्हीं में से एक रसूल भेजा। अल्लाह ने एहसान किया। एहसान किस पर किया? मोमिनों पर। और जब बात मोमिनों की आती है तो मैं आपसे पूछता हूं, कायनात के सबसे पहले मोमिनों का नाम क्या है? सहाबा। क्या नाम है? अरे भाई, कोई कहता है मैं मोमिन हूं, कोई कहता है मैं मोमिन हूं। मैंने कहा तुम अपने आप को मोमिन कहते हो। सहाबा कितने अजीम तर हैं जिन्हें मोमिन भी खुदा ने खुद कहा है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ने एहसान जताया, मोमिनो तुम में एक नबी भेजा है। करेगा क्या? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आपके सामने बात करना मुश्किल भी बहुत है और आसान भी बहुत है। मुश्किल इसलिए कि आप खुद हर बात पर जरा करते हो, आसान इसलिए कि आप लोगों को समझाते हो। आपका समझाना कौन सा मुश्किल है? मैं मुश्किल और आसान दोनों को मिलाकर बात इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहता हूं। अल्लाह अलैहि आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। क्यों भेजा? एहसान क्यों जताया? आप आए क्यों? रसूल क्यों भेजा? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वो आयत पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, तज़किया नफ्स करते हैं, किताब पढ़ाते हैं। जरा सोचिए, गौर कीजिए, हुजूर ने किताब पढ़ाई या नहीं पढ़ाई? पढ़ाई। तज़किया किया या नहीं किया? किया। मेहनत की या नहीं की? आपसे लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा? आपके शागिर्द बने या नहीं बने? ये सब दुनिया मानती है, इसका इनकार कोई कर सकता? तो फिर सवाल पैदा होता है, जिन्होंने पढ़ा वो कौन थे? जिनको पढ़ाया वो कौन थे? जो साथ बैठे वो कौन थे? जो साथ चले वो कौन थे? जिन्होंने सीखा वो कौन थे? जो पीछे नमाज में थे वो कौन थे? जो बदर में, ओहद में, हुनैन में, खैबर में, तबूक में, यरमुक में, गज़वात में, तलवारों के साए में और दुनिया की मुसीबतों, मुश्किलात, तकलीफों में, भूख में, प्यास में, तंगदस्ती में हर वक्त हुजूर के साथ रहे वो कौन थे? इन्हें पढ़ाया भी हुजूर ने, इनने पढ़ा भी हुजूर से। ये फाजिल भी इसी यूनिवर्सिटी के, इनने देखा भी हुजूर को, सीरत को महफूज भी उन्होंने किया। अगर दरमियान से इन्हें निकाल दिया जाए तो पीछे बचता कुछ भी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को समझने के लिए सहाबा के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। और जब भी कोई रिवायत आप लेते हैं और उसे पढ़ते हैं, आप रावियों के नाम लेते हैं, फलां फलां अन फलां अन फलां अन फलां अन फलां, लेते लेते बुखारी शरीफ उठाइए, मुस्लिम शरीफ उठाइए, तिरमिज़ी शरीफ उठाइए, नसाई शरीफ उठाइए, इब्ने माजा उठाइए, जनाब हदीस की कोई किताब भी उठाइए। जब आप आखिरी बात करते हैं, कहते हैं अन फलां, यानी अन अब्दुल्लाह इब्न उमर, अन अबू हुरैरा, अन जो है वो उमर, अन अबू बकर। आप आखिरी बात सहाबा की करते हैं कि उन्होंने हमें कहा। इसका मतलब है नीचे की जितनी इमारत खड़ी है उनकी वजह से खड़ी है, और वो हैं जिनके लिए अल्लाह ने रसूलुल्लाह को उस्ताद बनाया और वो रसूलुल्लाह के शागिर्द बने। पूरा दीन सीखा ही नहीं बल्कि सीरत को महफूज किया, किरदार गुफ्तार अखलाक ने, और लेकर निकले। हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए तो 9 लाख मुरब्बा मील, अबू बकर आए 11 लाख मुरब्बा मील, उमर आए 22 लाख मुरब्बा मील, उस्मान आए
44 लाख मुरब्बा मील, अली उल मुर्तजा शेर खुदा 44 लाख मुरब्बा मील पे उसका इस्तेकाम रखा। और फिर हजरत हसन, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने बैत की, सुलह की जनाब अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से, और बैत करके खिलाफत हजरत मुआविया के सुपुर्द की। तो 64,65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया। आज हम कराची सिटी कोर्ट में बैठकर दीन की बात कर रहे हैं। पलट कर देखिए तो इस दीन की बात पहुंचाने वाले तबके का नाम सहाबाए किराम है। हम झगड़ा नहीं चाहते, लड़ाई नहीं चाहते, इख्तलाफ नहीं चाहते, किसी को मारने और मरने की बात नहीं करना चाहते। हम कानून चाहते हैं, ज़ाब्ता चाहते हैं। ये मुकद्दस शख्सियत जिन्होंने हम तक दीन पहुंचाया, अगर ये मशतूक हो गई, दीन नहीं बचेगा, कुरान नहीं बचेगा, यहाँ तक के कलमा नहीं बचेगा। लिहाजा इनकी इज्जत और अस्मत का दिफा करना चाहिए, उसके लिए कानून बनना चाहिए। जो इन मुकद्दस शख्सियत की तौहीन करे उसे सजा मिलनी चाहिए, बल्कि सजाए मौत होनी चाहिए। हम इस बात की तायद करते हैं, हुजूर की खत्म नबूवत को कोई इनकार करे या सहाबाए किराम के ईमान का इनकार करे, बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन की तकफीर करे, हजरत अहले बैत की तौहीन करे। जो शख्स भी तौहीन करता है, कोई भी है, कहीं का भी है, किसी जगह का भी है, किसी मसलक, किसी मजहब से उसका ताल्लुक है, उसके लिए लाजिम है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। और सजा अवाम न दे, सजा जमाते न दे, सजा लोग न दे, सजा फर्द न दे, सजा कानून दे, रियासत दे, उसकी जिम्मेदारी है। उसके लिए वो बिल जो नामूश सहाबा और अहले बैत के हवाले से कौमी असम्बली और सेनेट से पास हुआ, हम सबको एक आवाज बनकर मुतालबा करना चाहिए, उसे कानून बनाना चाहिए, ताकि वो कानून बने, मुल्क से फिरका वारियत का खात्मा हो जाए। सहाबा अहले बैत की बात ये फिरका वारियत नहीं, अहले ईमान है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की ये तशरीह है, ये तफसीर है और ये तस्वीर है। हम सबको बिला किसी झिझक के और बगैर किसी मसलक के मिलकर मुसलमान होने के नाते अपना ये काम करना चाहिए। और जो लोग तौहीन कर रहे हैं उनका रास्ता कानून के जरिए रोकना चाहिए। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इन दोस्तों को शाबाश देता हूँ जिन्होंने भरपूर मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह इस इज्तिमा का इनेकाद किया।